We are not SEBI registered investment advisors. This video is only meant for educational purpose. Kindly consult your financial advisor before taking any decision for investment and trading. नमस्कार, उमर अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, उमर अमन एकेडमी के एजुकेशनल वीडियो में आपका स्वागत है। 5 ईयर सीपीआर के सीरीज में जो है आज हम जिस स्टॉक की बात करने वाले हैं वो अभी के सबसे फेवरेट जो सेक्टर है शुगर सेक्टर, जहाँ पे इथेनॉल ब्लेंडिंग का जो थीम चल रहा है उस सेक्टर से हमने लिया है। आपको स्क्रीन पे जो है वो दिख रहा होगा बलरामपुर चीनी। बलरामपुर चीनी का जो है वो आज हम केस स्टडी लेने वाले हैं। 5 ईयर सीपीआर पे जो है वो किस तरह से हिस्ट्री में जो है वो परफॉर्म किया है, साथ ही साथ हम उसके वाइब्रेशन नंबर को और वाइब्रेशन चार्ट को भी जो है वो डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो ये बलरामपुर चीनी का चार्ट है। उसके लिए हमको सबसे पहले जो है वो 5 ईयर का सीपीआर बनाने के लिए जो है वो हमको डेटा चाहिए, और मैं बहुत ही बेसिक तरीके से मैं आपको आज स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ कि आप अपने लेवल पे भी जो है वो किस तरह से जा करके ये रिसर्च जो है वो कर सकते हैं। तो सारे रिसोर्स जो मैंने लिए हैं वो सारे फ्री रिसोर्स है, इसलिए आपको जो है सिर्फ एक लॉगिन आईडी क्रिएट करनी होती है, कहीं-कहीं वो भी नहीं क्रिएट करनी होती है। बस आपको 10 से 15 मिनट में आप जो भी स्टॉक्स का जो आप रिसर्च करना चाहें वो कर सकते हैं। तो बलरामपुर चीनी के लिए जो है वो हमको हिस्टोरिकल प्राइस चाहिए। 5 ईयर का सीपीआर जो है, सेंट्रल पिवट रेंज जो है वो हमको निकालना है 5 साल का। अब 5 साल का साइकिल हमने क्यों लिया था उसको हमने ऑलरेडी पिछले वीडियो में जो है वो हमने डिस्कस कर लिया था कि 5 ईयर का जो है वो हमारा गवर्नमेंट का साइकिल होता है। यूएस में जो है वो 4 ईयर का प्रेसिडेंट का साइकिल होता है, और जितने भी अमेरिकन बुक्स हैं जो स्टॉक मार्केट पे लिखे गए हैं, खास करके जो गैन सीरीज में लिखे गए हैं, वहाँ पे 4 ईयर प्रेसिडेंशियल साइकिल जो है वो यूज किया गया है। लेकिन हमारे गवर्नमेंट जो होते हैं वो 5 ईयर्स के होते हैं, तो इंडियन इन्वेस्टर को जो है वो 5 साल का पिवट यूज करना चाहिए। तो यही लॉजिक था। ये एक छोटा सा रिकैप। तो हम मनी कंट्रोल के साइट पे गए। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा ये मनी कंट्रोल का वेबसाइट है। यहाँ पे जो है वो हमको ईयरली चार्ट जो है, हमको यहाँ का ईयरली का हाई लो का जो है वो हमको निकालना है। तो ये हमारा ईयरली का लेना है। अब हमको जो है सो ईयर को निकालने के लिए जो है हमने बीएससी की जगह पे हमने एनएससी कर दिया, बलरामपुर चीनी मिल्स लिख दिया है। ईयरली चार्ट चाहिए, हमने यहाँ पे गो किया। तो गो करने के बाद जो है वो हमारे पास डेटा आ गया। 1 मिनट, ये सिर्फ लगता है मैंने चेंज नहीं किया। ये मैंने ईयर जो है ये यहाँ पे आपको जहां से डेटा चाहिए होगा, जैसे ये 2000 से अवेलेबल है तो 2000 को आपने किया और आपने गो किया, तो आपके पास जो है वो सारा डेटा आ गया है 2000 से लेकर के अभी तक का, 2022 तक। 2022 जो है सो आपको दिख रहा होगा, और यहाँ पे आपको 2000 तक का आ गया है, जिसमें आपको हाईएस्ट जो है वो ये सारे एडजस्टेड प्राइस है। इन बिटवीन जो भी आपको जो है वो बोनस स्प्लिट आए होंगे वो सारे इसमें एडजस्टेड हैं। तो यहाँ पे हाई जो है वो 459.25 हमको दिख रहा है। इस पूरे 22 साल के लो जो है वो हमको 6.70 दिखाया गया है। यदि इस 22 साल में यदि मार्केट कैप कितना बढ़ा है, तो लगभग ये 33-34 टाइम्स जो है वो बढ़ा है, क्योंकि 33.99% जो है वो इतना रिटर्न दिया है। तो परसेंटेज है तो इसको आप करें तो यहाँ पे जो है वो 33 टाइम्स 22 ईयर्स में बलरामपुर चीनी ने 34 टाइम्स 33.99, ऑलमोस्ट इसको हम 34 टाइम्स बोल सकते हैं। तो जो भी जो बाय एंड होल्ड स्ट्रैटेजी में इसने जो है वो 1 रुपया का 34 रुपया अभी तक जो है वो बना करके हिस्टोरिकली जो है इसने दिया है। तो आज जो है वो हम अपने इस सीपीआर 5 ईयर सीपीआर का जो है वो एक टेस्ट करने वाले हैं कि क्या ये इसने जो है वो कोई भी सेटअप जो है वो फॉर्म हुआ था, और सेटअप यदि फॉर्म हुआ है था तो क्या वहां पे कोई बाय ट्रिगर हुआ था हिस्ट्री में। तो आज जो है वो हम इसको देखेंगे। तो आपने जो है सो यहाँ से डेटा ले लिया। डेटा लेने के बाद जो है ये सारे डेटा को आप कॉपी कर लेंगे। कॉपी करने के बाद जो है वो आप एक्सेल शीट में चले जाएंगे। एक्सेल शीट में जो है वो
मैं आपको वो भी बताने वाला हूँ कि यहाँ पे जो है वो किस तरह से आपको यूज करना है। तो हमने उस डेटा को जो है वो यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर दिया है, डेट, ओपन, हाई, लो, क्लोज, और 2000 से लेकर के 2022 का जो है वो डेटा हमने सेलेक्ट किया था। ये ओपन है, हाई, लो, क्लोज। अब हमको जो है वो हमने बताया था कि 2001 से लेकर के 2005 तक का ये साइकिल हुआ, 2006 से लेकर के 2010 तक का, 2011 से 2015, 2016 से लेकर के 2020 और 2021 से 2025 जो अभी चल रहा है। तो इस तरह से जो है वो करेंगे। और आप यहाँ पे जैसे 5 साल का डेटा सेलेक्ट करने के बाद मैक्स और मिनिमम जो है वो निकाल देंगे। तो इस पीरियड में जो है ये 5 साल के डेटा में जो है वो आपको ये ऊपर से यदि 2000 से 2000 यदि कैलकुलेट करेंगे तो 54 आएगा। 2005 तक का जो है वो 117.3 आपको जो है वो डेटा वो 2005 का ही है, वो आपको दिखाया जाएगा। और ये जो लो है वो 6.5 जो है वो ये ऑल टाइम लो भी है 6.5। तो ये आपको इस तरह से जो है वो आपको दिखाई दे रहा होगा। तो ये जो है वो हमने कैलकुलेट कर लिया 5 इयर्स का। हमारा क्या है, ये क्लोजिंग है, ये हाई है, ये लो है। तो 2005 का हाई लो क्लोज जो है वो हमको यहाँ मिल गया। 2010 यानी कि 2006 से 2010 का जो पीरियड का टाइम का जो अपना हाई लो क्लोज है वो ये डेटा हो गया। 2011 से 2015 तक का जो डेटा है वो हमारा ये हो गया। और 2016 से लेकर के 2020 तक का जो डेटा है वो हमारा यहाँ पे हाई जो है वो 195, लो 558.7 और 172 इसका क्लोजिंग आया। 2015 में जो डेटा बनेगा वो 92.95 का हाई, 32.55 का लो और 70 क्लोजिंग प्राइस बनेगा। 2006 से 2010 तक का जो डेटा है उसमें हाई जो है वो 202.6, 29.3 और 87.6 आपका क्लोजिंग प्राइस बनेगा। तो अब जो है वो हमको ये हाई लो क्लोज जो है वो हमको मिल चुका है 5 ईयर का। अब हमने क्या किया कि इसको एक्सेल शीट में जो है वो हमने प्लेस कर दिया है। 2005 में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2000 उसका हाई लो क्लोज, वेल्स वाइल्डर ने जो अपने बुक में लिखा है बस उसी फॉर्मूला को यूज करना है, हाई लो क्लोज, हाई लो क्लोज। और ये इस तरह से जो है वो अब हम हमारा जो सीपीआर है पिवट का, तो आप जानते हैं कि हाई लो क्लोज बाय 3, यही सिंपल फार्मूला है। बॉटम सेंटर के लिए जो है वो आपको हाई लो बाय 2 का यूज करना है। और इस दोनों के बीच का जो डिफरेंस है उसको आप पिवट में जब ऐड कर देंगे तो आपका टॉप सेंटर निकल जाएगा। इस तरह से जो है वो आपका टीसी, पिवट और बीसी यानी कि टॉप सेंट्रल, पिवट और बॉटम सेंट्रल, ये तीनों चीज जो है वो आपको तीनों लेवल जो है वो आपको निकल जाएगा। तो आपको यहाँ पे है R2 का जो फॉर्मूला होता है वो पिवट प्लस रेंज होता है। R1 जो होता है वो 2 इंटू पिवट माइनस लो, ये आपका R1 का हो गया। S1 का जो है वो 2 इंटू पिवट माइनस हाई होगा। और S2 का जो होता है वो पिवट माइनस रेंज, हाई माइनस लो जो है वो करेंगे। तो आपको इस तरह से जो है वो तीनों का हाई लो क्लोज डालने पे जो है वो आपको सारे लेवल्स जो है वो आपको निकल जाएंगे। हमको क्या देखना था कि ट्रेंड नेगेटिव कहाँ है। आपको जो है वो लास्ट सीरीज में भी जो है हमने बताया होगा, यदि बॉटम सेंट्रल का वैल्यू टॉप सेंट्रल से ऊपर होगा, पिवट से ऊपर होगा, तो हमारा ट्रेंड जो है वो निगेटिव है। ठीक है, हमको इस ट्रेंड के बाद जो है वो अप ट्रेंड का वेट करना है। आपको जो है वो एक आपको यहाँ पे डाउन ट्रेंड दिखाई दिया, आपको इसको ब्रेक होने देना है। राइट, ट्रेंड एस्टेब्लिश हो गया, आपको उसके बाद जो है वो फर्स्ट रिट्रेसमेंट जो बोला जाता है टेक्निकल एनालिसिस में, जब भी ट्रेंड चेंज होता है तो उसके बाद जो पहला रिट्रेसमेंट होता है दैट इज अ ब्लाइंड बाय। तो वो हमारा जो है वो ये था 2016 से लेकर के 2020 तक का जो समय था वो ये था, क्योंकि ट्रेंड जो है वो यहाँ पे नेगेटिव था। और यहाँ पे आप देख लीजिए कि वो 67.58, 65.1, 62.75 ये तीनों सीक्वेंस जो है वो अपवर्ड हो गया। सबसे बड़ा टीसी है, उसके बाद पिवट है, उसके बाद बॉटम सेंटर है। तो ये हमारा आइडियल है। इसके बाद भी अभी देख लीजिए 156, 141, 126 ये भी अप ट्रेंड में है, लेकिन ट्रेंड यहाँ पे नेगेटिव था। 2006 से 2010 के बीच में जो आपको डेटा, वो हम चार्ट पे भी जाएंगे तो वो जो है वो आपको वहां पे
करेक्शन मोड में था, तो वहां पे हमारा ट्रेंड जो है वो नेगेटिव आया। 2011 से 2015 के बीच में जो है वो ये ट्रेंड जो है वो हमारा पॉजिटिव हुआ। तो यहाँ पे हमारा ये वैल्यू जोन जो है वो हमारा अप ट्रेंड का बना। ये डाउन ट्रेंड था, ये अप ट्रेंड का बना, और उसके बाद जो है वो हमारा ये जो आया, ये आप देखिए, ये जो लो है 2016 से 2020 का जो लो है 58.7, इसको टेस्ट किया फर्स्ट टाइम। इससे पहले जो है वो हमारा जो है वो ट्रेंड नेगेटिव था, बॉटम सेंट्रल जो है वो टॉप सेंट्रल के ऊपर था, तो ट्रेंड नेगेटिव था। उसके बाद ट्रेंड पॉजिटिव हुआ, उसका पहला सीपीआर का जो है वो पहला रिटेस्ट हुआ है 2016 से 2020। इनफैक्ट ये आपको दिखाई दे आया होगा, ये मैंने मार्क किया हुआ है कि 2018 में 58.7 जो है ये टेस्ट हुआ है। तो ये है, और अभी जो इसकी प्राइस चल रही है वो हाई जो अभी बनाया है रिसेंट में 2022, ये अभी आपको बाय डिफॉल्ट, ये अभी साल खत्म नहीं हुआ, तो अभी रिसेंट हाई जो है वो 459 का है। तो फ्रॉम 58.7 से ये 459, ये पहला रीटेस्ट होने के बाद जो है ये अभी तक जो चल रहा है, और अभी ये सीपीआर जो है वो हमारा ये है। तो ट्रेंड पॉजिटिव हुआ, उसका पहला रीटेस्ट हुआ, यहाँ पे सीपीआर था। इससे पहले जो है वो सीपीआर का जो ट्रेंड था वो नेगेटिव था, उसको इसने क्रॉस किया क्लोजिंग बेसिस पे। अभी जो है वो ट्रेंड अप हो गया, उसका जो है वो पहली बार जो टेस्ट किया है और अभी बाउंस हुआ है। तो ये चीज जो है वो हमने एक्सेल शीट पे देखा। अब आइए देखते हैं कि हम चार्ट पे देखते हैं कि चार्ट पे क्या होता। तो चार्ट पे गए हम, ट्रेडिंग व्यू का चार्ट, ये चार्ट है, ये एक अप ट्रेंड था, आपने देखा। उसके बाद जो है वो प्राइस जो है वो करेक्शन मोड में गया था, जहां पे हमको वैल्यू जोन जो है वो नेगेटिव था, ये नेगेटिव यहाँ पे वैल्यू जोन जो है वो बनाया था। उसके बाद जो है ये अप ट्रेंड, फिर ये डाउन, यहाँ पे जो है वो हमारा नेगेटिव वैल्यू जोन बना, उसको इसने क्रॉस किया। फिर जो हमारा ये 18 में जो वैल्यू जोन था उसको ये रिटेस्ट किया, और अभी जो है वो यहाँ से चल रहा है। तो ये हमारा जो है ये सीपीआर का फर्स्ट रिटेस्ट था। आपने देखा होगा कि मैंने जो यहाँ पे आपको सीक्वेंस बताया था कि जब कभी भी ये नेगेटिव हो तो हमको वहां पे 0 देना है, वो जब भी क्रॉस करे तो वो 1, और फर्स्ट रिटेस्ट में जो है वो वहां पे 2, और ये हमारा 3 चल रहा है। तो ये हमारा वेव काउंटिंग था। तो इस तरह से जो है वो अभी ये कहाँ तक जाएगा ये तो मार्केट बताएगा, लेकिन हाँ, हमारे इस 5 ईयर सीपीआर पे जो है वो बलरामपुर चीनी में जो है वो एक रिटेस्ट आपने भी देखा कि सीपीआर जोन में उसने जो है वो दिया है। तो ये हमारा चार्ट पे हो गया। अब आइए देखते हैं कि ये वाइब्रेशन नंबर भी जो है वो हम इसका निकालते हैं, और क्या है, और इसका वाइब्रेशन का चार्ट क्या है। तो ये बलरामपुर चीनी का वाइब्रेशन का परमानेंट चार्ट है। इसका जो सिंबल है वो बल, BALRAM, राम, चीन, CHIN। तो ये जो है वो हमने इसका जो है वो कोड का लिया है, उसके करस्पॉन्डिंग जो नंबर है, B के लिए 2, A के लिए 1, L के लिए 3, R के लिए 2, A के लिए 1, M के लिए 4, C के लिए 3, H के लिए 5, I के लिए 1, N के लिए 5, जिसका टोटल जो है वो 27 है, यानी कि 27 इंटू 27, 729 पॉइंट्स का जो है वो हमको बलरामपुर का वाइब्रेशन का परमानेंट चार्ट जो है वो हमको बनाना पड़ेगा। तो आइए, जैसा कि मैंने आपको बताया है, इससे पहले भी मैंने एक बार सिखाया था कि आपको जो है वो ज्ञान स्क्वायर ऑफ 9 का जो सीक्वेंस यूज करना है, और उसमें जो है वो आपको ये वाइब्रेशन नंबर को पुट कर देना है। तो ये ज्ञान स्क्वायर ऑफ 9 है, आइडियली आप देख लीजिए ये 1 है, और ये 361। मैंने आपको जो है वो 361 एक पर्पसली जो है वो आपको यूज करना सिखाया हुआ है। आप हमारे ज्ञान सीरीज के 1, 2, 3 एपिसोड देख सकते हैं, तो वहां पे वो आपको क्लैरिटी आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने इसको वाइब्रेशन नंबर को डाल दिया। तो ये हमारा जो है वो इसका परमानेंट वाइब्रेशन का चार्ट जो है वो हमारा बन गया। ये इनर स्क्वायर में ये ट्रेड होगा, क्योंकि अभी तक उसने जो है उस प्राइस को क्रॉस नहीं आया है, तो हमको उसका आउटर सर्किल कैलकुलेट करने की फिलहाल जो है वो कोई जरूरत नहीं है। तो ये हमारा इस तरह से जो है वो इसका वाइब्रेशन चार्ट भी जो है वो हमने यहाँ पे देख लिया, और इसको जो है वो आप अपने रेफरेंस के लिए यूज कर सकते हैं।
तो ये था हमारा आज का केस स्टडी बलरामपुर चीनी के लिए, जिसको जो है वो हमने 2 सिस्टम से जो है वो देखा। पहला जो है वो हमारा 5 ईयर का सीपीआर था और दूसरा हमने आज उसका बलरामपुर चीनी का जो है वो वाइब्रेशन नंबर और उसका परमानेंट चार्ट ये भी जो है वो बनाना सीखा। और हिस्ट्री में जो है वो जाकर के हमने देखा कि उसका रिटेस्ट जो है वो कहाँ पे किया हुआ है। तो हमने देखा कि 2018 में जो है वो हमारे सीपीआर जोन का जो है 5 ईयर सीपीआर जोन का उसने टेस्ट जो है वो किया ट्रेंड पॉजिटिव होने के बाद। तो आशा करता हूं कि हमारी यह प्रयास जो है वो आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू। नमस्कार।